सक्टासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा। जो जाता है वो लौट करके नहीं आता है। बड़ा परेशान है कि कृष्ण को मारा कैसे जाए। मंत्रियों ने कहा महाराज उसको मारने का एक तरीका है कि उसको किसी प्रकार से यहां बुलाया जाए, ठीक है, वो मथुरा में आ जाए, फिर उसको हम चक्रव्यूह बना करके मार डालें। बोले इसके लिए करना क्या है? तो मंत्रियों ने कहा कि आपके पास एक धनुष है, कंस के पास एक धनुष है, और धनुष किसने दिया है कंस को? कंस को यह धनुष भगवान परशुराम ने दिया है, और भगवान परशुराम ने कंस से कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुमको मारेगा, ठीक है। तो मंत्रियों ने कहा कि आप धनुष यज्ञ का आयोजन करिए, और उस आयोजन में नंद बाबा को परिवार सहित बुलाइए। तो उसमें कृष्ण भी आएंगे और बलराम भी आएंगे। अब समस्या ये खड़ी हो रही कि बुलाने कौन जाए? तो भगवान कृष्ण के चाचा हैं अक्रूर जी। कंस ने अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और भगवान ने उनका स्वागत किया। अक्रूर जी ने भगवान को बताया कि कंस ने ऐसी ऐसी योजना बनाई, आपको निमंत्रण दिया गया है। तो ठाकुर जी को बताया, नंद बाबा को बताया, और सवेरा हुआ तो कृष्ण और बलराम को लेकर के अक्रूर जी चलने लगे। तो गोपिकाओं को मालूम हो गया, तो गोपिकाएं आईं और रथ के चारों ओर लेट गई। क्यों? क्योंकि गोपिकाएं समझ गई कि अब ये कृष्ण को ले जा रहे हैं तो कृष्ण लौट करके आने वाले, क्योंकि कृष्ण विलक्षण है। जिसकी प्रतिभा विलक्षण होती है वो व्यक्ति कभी एक स्थान पर नहीं रहता। ध्यान देने की बात है। गोपिकाएं चारों ओर से लेट गई। अक्रूर जी ने भगवान की ओर देखा, ये गोपिकाएं हट नहीं रही हैं। भगवान उतर करके आए। उन्होंने गोपिकाओं से कहा कि तुम हमारी रास्ता क्यों रोके हो? गोपिकाओं ने कहा हम आपको जाने नहीं देंगे, अगर आपको जाना है तो रथ हमारे ऊपर से निकाल के ले जाओ। भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ तुम हमें कितना प्रेम करते हो? गोपिकाओं ने कहा कि ये कोई बताने की बात है, हमारे शरीर में एक एक बूंद जो है वो आपके रंग में समाहित है। तो भगवान ने कहा कि प्रेम का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी के जीवन में बाधा बना जाए। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा कृष्ण जो है वो ग्वाल बाल बन करके ही जीवन जिए, केवल गैया चराता रहे? अरे हमारा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर के हम धरती पर आए हैं, वो उद्देश्य नहीं पूरा होगा जब हम मथुरा जाए। प्रेम का अर्थ ये नहीं होता है कि सामने वाले का पतन कर दिया जाए। प्रेम में तो त्याग होता है। प्रेम इसको कहते हैं कि राम जी को 14 बरस का वनवास मिला और लक्ष्मण जी ने सबको छोड़ दिया। क्यों भाई? लक्ष्मण जी को वनवास मिला था क्या? अपनी पत्नी को छोड़ दिया, साम्राज्य को छोड़ दिया, माता को। प्रेम इसको कहते हैं कि माता सीता ने सारे सुख का त्याग कर दिया, पति का अनुगमन किया। माता कौशल्या ने कहा सीता तुम्हें यहां कोई दुख नहीं होगा, जब तुम्हारी इच्छा आवे तो ससुराल में रहो, जब इच्छा आवे मैके चली जाओ। लेकिन सीता जी ने क्या कहा? सीता जी ने कहा कि जहां पर पति है वहीं पर पत्नी का धर्म है।
ठीक है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी। जब प्राणी के जीवन में कोई विपत्ति आती है तो चार की परीक्षा होती है। कौन कौन? धीरज, जब कोई मुसीबत आवे तब प्राणी को धैर्य धारण करना चाहिए। जब कोई बुरा समय आवे तो धैर्य धारण कर लीजिए। धर्म, ये जो आप पूजा पाठ करते, दान पुण्य करते, कथा सुनते हैं, जब कोई मुसीबत आती है तो सहायता बन करके आपको प्राप्त होता है। ठीक है। आपका किया गया कोई भी धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, मुसीबत के समय में आपकी सहायता करता है। रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो गया और आपके धर्म की पूंजी इतना इकट्ठा थी कि एक सज्जन आए और आपको उठा करके ले गए और नर्सिंग होम भर्ती करा दिया और पैसा भी खर्च किया, आप ठीक हो गए। ये क्या है? ये धर्म है। आपका धर्म भगवान ने उनके माध्यम से पूरा कर दिया। धीरज धर्म। तीसरा कौन है? मित्र। मित्र है कि नहीं है, इसकी परीक्षा होती है मुसीबत के समय में। घर में कनस्तर में आटा रखा है तो 4 रिश्तेदार दरवाजे खड़े होंगे, लेकिन जब घर में आटा नहीं होगा तो पड़ोसी भी झांकने नहीं आएगा। कहूं ऐसा ना हो कि आटा मांग ले। क्यों भाई? धीरज धर्म मित्र अरुणारी। पत्नी की परीक्षा कब होती है? मुसीबत। अच्छा, बेटे की परीक्षा कब होती है जानती हो? बेटे की परीक्षा होती है शादी के बाद। ध्यान दीजिए, बेटे की परीक्षा होती है शादी के बाद। तब कितना माँ बाप को चाहता है। शादी के पहले हर बेटा कहता है, अम्मा हम तुम्हारी सेवा कर बे, पप्पा तुम्हारी सेवा कर। और जहां श्रीमती जी आई तो अम्मा की हाल चाल तो दूर की बात है, काओ साल भर में एक बार दर्शन हुए। और बेटी की परीक्षा कब होती है? बेटी की परीक्षा होती विवाह से पहले। ध्यान दीजिएगा, ये 1-1 लाख रुपए की बात बता रहे हैं हम। बेटी की परीक्षा विवाह से पहले कि अपने पिता की नाक सुरक्षित रखे कि नहीं रखे। हाँ, बेटी की परीक्षा विवाह से पहले और बेटे की परीक्षा विवाह के बाद। अब पत्नी की परीक्षा मुसीबत। जो मुसीबत में साथ दे वो पत्नी, और जो मुसीबत में साथ न दे, भाग खड़ी होए, तो भगवाने मालिक कहो पत्नी तुम्हार हो, फिर परेशान न हो, फिर अकेले टिक्कर बना खा लेना। क्यों भाई? फिर ढूंढे ना। क्यों? क्योंकि मुसीबत का समय जब जीवन में आता है तो पति पत्नी को एक साथ मिल करके चलना चाहिए। भगवान ने गोपिकाओं से कहा कि प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि प्रेमी के मार्ग में बाधक बना जाए। भगवान ने कहा फिर थोड़े दिन की बात है, अरे हम जा रहे हैं, फिर लौट के आ जाए। अच्छा, कोई घर से जाता है तो लौट के तो आएगा है। क्यों भाई? अब मान लिया शादी विवाह में कहीं आप गई, 4 दिन 5 दिन लौट के तुम्हें घरे आओगे। और जब घर में कोई आ जाता है तब कहता भैया अब बड़ी शांति मिली, घरे आ गए। रिश्तेदार के यहाँ कितनी भी व्यवस्था हो लेकिन आपको शांति नहीं मिल सकती। शांति कहाँ मिलेगी? अपने घर में। सुख कहाँ मिलेगा? अपने घर में। चैन की नींद कहाँ मिलेगी? रिश्तेदार क्या नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां पर जो नियम बनेंगे वो बड़े विचित्र होंगे। भीड़ भाड़ का समय होगा, समय से स्नान नहीं हो पाएगा, समय से भोजन नहीं हो पाएगा, समय से शयन नहीं हो पाएगा। अपने घर में जब आओगे सब मिले। तो गोपिकाओं ने भगवान का मार्ग छोड़ दिया, लेकिन चलते समय गोपिकाओं के नेत्रों में अश्रु थे, मानो ये कह रही थी कि जा तो रहे हो लेकिन आना जरूर। क्योंकि इतना बड़ा सुख प्राप्त करने के बाद जो ईश्वर का दर्शन कर ले,
जिसको ईश्वर की सामीप्यता प्राप्त हो जाए फिर ईश्वर को छोड़ने में कष्ट। सुन ले पुकारी आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सांवरे। सुन ले पुकारी आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सांवरे। मैं तो एक चीज मांगू तो से फैला के हाथ रे। मैं तो एक चीज मांगू तो से फैला के हाथ रे। सुन ले पुकारी आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सांवरे। विनती करूं मैं तो से जग के खेवैया। विनती करूं मैं तो से जग के खेवैया। टूट न जाए मेरी आशा की नैया। विनती करूं मैं तो से जग के खेवैया। टूट न जाए मेरी आशा की नैया। किसको तू ना बूझा कि दर्द ये अपना। कोई नहीं है मेरा किशन कन्हैया किशन कन्हैया। सुन ले पुकारी आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सांवरे। सुन ले पुकारी आई आज तेरे द्वार आई आंसुओं की धार मेरे सांवरे। मैंने प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा। मैंने प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा। दान तू दे दे प्रभु अपनी दया का। दान तू दे दे प्रभु अपनी दया का। बदले में चाहे मेरी जान भी ले ले। बचन सहारा दाता इस दुखिया का इस दुखिया का। सुन ले पुकारी आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सांवरे। सुन ले पुकारी आई आज तेरे द्वार आई आंसुओं की धार मेरे सांवरे। मैं तो एक चीज मांगू तो से फैला के हाथ रे। मैं तो एक चीज मांगू तो से फैला के हाथ रे। सुन ले पुकारी आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सांवरे। सुन ले पुकारी आई आज तेरे द्वार आई आंसुओं की धार मेरे सांवरे। ओ मेरे सांवरे ओ मेरे सांवरे।
राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सब लोग बोलो भाई, परीक्षित जी बोल रहे हो, राधा कृष्ण भगवान की। वो याद आ गई हमको बहुत, सुनने पुकार आई अशोक भाई की। आइए, लक्ष्मीकांत भैया की चाहत है, दिल की दुनिया बसा के संवरिया, दिल की दुनिया बसा के संवरिया, तुम न जाने कहाँ खो गए, खो गए। दिल की दुनिया बसा के संवरिया, दिल की दुनिया बसा के संवरिया, तुम न जाने कहाँ खो गए, खो गए। साथ रहना था सारी उमरिया, साथ रहना था सारी उमरिया, दूर नजरों से क्यों हो गए, हो गए। दिल की दुनिया बसा के संवरिया, दिल की दुनिया बसा के संवरिया, तुम न जाने कहाँ खो गए, खो गए। बहुत से गीत हमारे दिमाग में भूल जाते हैं, अभी इन्होंने याद दिला दिया, बहुत प्यारा भजन है ये। जाने वाले पता तेरा मैंने, आती जाती बहारों से पूछा। जाने वाले पता तेरा मैंने, आती जाती बहारों से पूछा। चुप रहे जब जमी का नजारा, आसमां के सितारों से पूछा। चुप रहे जब जमी का नजारा, आसमां के सितारों से पूछा। सुन के बादल भी मेरी कहानी, सुन के बादल भी मेरी कहानी, बेबसी पर मेरी रो गए, रो गए। दिल की दुनिया बसा के संवरिया, दिल की दुनिया बसा के संवरिया, तुम न जाने कहाँ खो गए, खो गए। दिल की दुनिया बसा के संवरिया, तुम न जाने कहाँ खो गए, खो गए। हंस रहा है ये जालिम जमाना, अपनी खुशियों की महफिल सजाए। हंस रहा है ये जालिम जमाना, अपनी खुशियों की महफिल सजाए। देखिए, जब जीवन में कोई मुसीबत आती है दुनिया हंसती है। क्यों भाई? हम पे कोई कष्ट आता है दुनिया हंसती है, सहायता नहीं करेगी हमारी। और काव्यों कहां लगे बड़े कुकर्म कीन रात में भोग जाए। हंस रहा है ये जालिम जमाना, अपनी खुशियों की महफिल सजाए। हंस रहा है ये जालिम जमाना, अपनी खुशियों की महफिल सजाए। मैं अकेली मगर रो रही हूँ, तेरी यादों को दिल में बसाए। मैं अकेली मगर रो रही हूँ,
तेरी यादों को दिल में बसाए, बहते बहते ये आंसू बिहारी, बहते बहते ये आंसू बिहारी, आके पलकों पे ये सो गए, सो गए। दिल की दुनिया बसा के संवरिया, दिल की दुनिया बसा के संवरिया, तुम न जाने कहाँ खो गए, खो गए। जाने कहाँ खो गए, खो गए। साथ रहना था सारी उमरिया, साथ रहना था सारी उमरिया, कहाँ खो गए, खो गए, खो गए, खो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज ये बहुत दिन बाद भजन याद आया है, लक्ष्मीकांत भैया ने याद दिला दिया। ये ऐसे प्यारे भजन हैं जिनके शब्दों में गहराइयां हैं। देखिए, भजन वही है जो आपके हृदय को प्रवेश करे। और कीर्तन क्या होता है? कीर्तन मन को उखाड़ता है, भजन मन को बांधता है। तो हम लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, अपने मन को बांधने के लिए आए हैं। आज गोपिकाओं का जो कष्ट है वो इस गीत के माध्यम से आप, भगवान समस्त गोपिकाओं को आश्वासन दे करके अक्रूर जी के साथ चले, यमुना के किनारे पहुंच गए। और भगवान श्याम सुंदर ने अक्रूर जी से कहा, चाचा आप जाइए और कंस को बता दीजिए कि हम लोग आ गए। आज हम लोग यहीं यमुना किनारे रुकेंगे। सारे ग्वाल बाल यमुना किनारे आकर के रुक गए। भगवान 8 वर्ष के हो गए, पहली बार मथुरा आए। अब मथुरा क्या है? शहर है। मथुरा शहर है क्योंकि मथुरा में राजा रहता है। तो ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया हम लोग पहली बार मथुरा आए हैं, चलो मथुरा घूम ही आते हैं। कन्हैया ने कहा, नंद बाबा से हम पूछ लें। नंद बाबा के पास पहुंचे, बोले बाबा हम मथुरा घूम ही आए। नंद बाबा ने कहा, खबरदार अगर तुम कहीं गए। तो कन्हैया डर गए। क्यों? क्योंकि बाबा सोच रहे कि चंचल आदमी है। क्यों भाई? कहो झगड़ा ना कर बैठे, नई जगह है। तो बलराम जी आगे आ गए और बलराम जी ने कहा, बाबा अगर आप आज्ञा दे तो हम इनको घुमा करके ले आवें। तो बाबा ने कहा, बलराम अगर तुम जा रहे हो तो हम कन्हैया को आज्ञा दे सकते हैं। अब देखिए, त्रेता में लक्ष्मण जी ने जब जिज्ञासा व्यक्त की थी, राम जी ले गए थे। लखन हृदय लालसा विशेखी, जाए जनकपुर आई देखी, तो राम जी ले गए थे। और द्वापर में लक्ष्मण जी बलराम बने हैं और ठाकुर जी कृष्ण बने हैं। तो आज बलराम जी ले जा रहे हैं। अब मथुरा में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया हम लोगों के पास कपड़े तो हैं नहीं। क्यों भाई? यहां तो सब बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो बड़े बड़े लोगों के बीच में जाने का मतलब है कुछ कपड़े तो अच्छे होने चाहिए। कन्हैया ने कहा, चिंता न करो, तुम हमारे ममाने में आए हो, ये हमारा ममाना है। अरे भाई, कंस मामा जी हैं, तो मथुरा में जितने भी मामा के बराबर उम्र के सब मामा है। ममाने में सब मामा होते हैं। क्यों भाई? चाहे किसी भी जात का हो। तो भगवान सबको लेकर के धोबी घाट पहुंच गए। कहां पहुंच गए? धोबी घाट। तो धोबी घाट में उन्होंने देखा कि सारे धोबी कपड़े जो है धो रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं।
और वहीं पर एक सोने की छड़ी लिए एक धोबी टहल रहा है। तो भगवान समझ गए कि ये जो है सब धोबियों का मुखिया है। ठीक है, तो कन्हैया ने कहा मामा जी नमस्ते। धोबी ने पलट करके देखा ये भांजा कहां से पैदा हो गया, हमारी तो कहे कोई बहन है ही नहीं। बोले तुम मेरे भांजे कैसे हो गए? कृष्ण ने कहा कंस महाराज को जानते हो, वो हमारे मामा हैं। उसने कहा अच्छा तुम ही कृष्ण हो, तुम्हें मारने के लिए तो महाराज ने यहां बुलाया है। और गालियां देने लगा। कृष्ण को देखते ही इसको क्रोध आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका भगवान के साथ में पूर्व जन्म से बैर है। जब भगवान राम के रूप में आए थे तब भी ये धोबी था, और इसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था ये कह करके कि मैं राम नहीं हूं जो रावण के यहां सीता रही, और फिर भी घर में रख लिया। तो उस समय भगवान ने कुछ नहीं कहा था, सीता का त्याग कर दिया था। आज फिर सामने खड़ा हो गया तो गाली देने लगा। जब गाली देने लगा तो भगवान ने एक चाटा मारा तो उसका सर धड़ से अलग हो गया। बोलो गोविंद भगवान जय। अब जब धोबी मर गया, सारे धोबी भाग गए, तो भगवान ने कहा उठाओ कपड़ा अपने अपने मन की। सारे ग्वाल बाल कपड़े लेकर के आए, लेकिन अब ये कपड़े बड़े बड़े राजा महाराजाओं के कपड़े, तो ग्वाल बाल उल्टा सीधा पहन रहे हैं, तो कहीं बाह लटक रही है, कहीं कमर लटक रही है। तो भगवान को हंसी आई। भगवान दर्जी के पास गए और दर्जी से भगवान ने निवेदन किया, तो दर्जी ने फटाफट जो है सब लोगों के कपड़े नाप के सिल दिए। पहले हमारे यहाँ दर्जी से कपड़ा सिलवाते थे हम, ठीक है। अब आजकल सब रेडीमेड चलने लगा है, तो आजकल कमर का कहीं पता ही नहीं है। आजकल देखो बच्चे जीन्स पहने घूमते तो कमर से नीचे लटकी रहती है। क्यों? अब कोई नापे नहीं। लेकिन पहले सब नाप के कपड़े बनते थे, और उस समय हमारे यहाँ सिलाई मशीन भी नहीं थी, लोग हाथ से सिलते थे। पहले हाथ से कपड़े सिले जाते थे और बड़े मजबूत कपड़े होते थे वो। तो दर्जी ने सबके कपड़े ठीक कर दिए, सबको पहना दिया, और बदले में भगवान ने उसको अविरल भक्ति का वरदान दिया। ये दर्जी कौन है? ये त्रेता का दर्जी है, वही दर्जी है जिसने भगवान श्री राम का जामा बनाया था। अब तो लड़के आजकल जामा पहनते ही नहीं शादी। अगर पगड़ी न रखी होए तो समझ में नहीं आता दूल्हा कौन है। सब दूल्हा नजर आते। अब पहले जामा पहनते थे, पीले कपड़े का बनता था, और घर से मौर बांध दिया जाता था। जब तक भावर नहीं हो जाती थी तब तक मौर उतरता नहीं था। अब सारे सिस्टम खत्म होते जा रहे हैं। तो दर्जी को वरदान दिया। अब भगवान ने कपड़े पहन लिए, सब ब्रजवासियों ने कपड़े पहन लिए। अब इसके बाद ब्रजवासी लोग जब मेला देखने जाते, कभी भी आप वृंदावन जाइएगा और वहां मेला लगा हो, देखिएगा सारे ब्रजवासी माला पहने मिलेंगे आप। मतलब माला अगर ना पहने हुए तो मेला कभी पूरा नहीं होता। तो भगवान माली के यहां गए, और जब सुदामा नाम के माली के यहां गए तो माली ने सुंदर सुंदर फूलों की माला पहनाई। भगवान ने उनको भी आशीर्वाद दिया। अब इसके बाद ठाकुर जी को एक चीज और पसंद है, क्या? चंदन। ठाकुर जी को चंदन जरूर लगाना चाहिए, और चंदन सबके घर में होना चाहिए। अगर आप सनातन धर्मावलंबी हैं तो अपने घर में, अपने मंदिर में चंदन जरूर रखिए। क्यों? केवल रखिए नहीं, लगाइए भी। चंदनस्य महत्पुण्यम। चंदन जो है महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? पवित्रम। चंदन पवित्र है।
पाप नाशनम, चंदन जो है पाप का नाश करता है। आपदाम हरते नित्यम, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि चंदन अगर आप रोज ठाकुर जी को लगा करके अपने मस्तक पर लगा